हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है। उसके पास करीब 1,20,000 रॉकेट और 2 लाख मिसाइलें हैं। 2006 में 15,000 रॉकेट थे, लेकिन अब ये संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह में इस बार आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल जहां लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल रहा है, तो वहीं हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। हालांकि अभी तक इजराइल ने उसके सभी हमलों को असफल कर दिया है। इजराइल ने लेबनान में अभी तक हिजबुल्लाह के 1600 ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसमें 500 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए हैं। वहीं हिजबुल्लाह भी हमला करने में पीछे नहीं है। उसने इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल दागा, लेकिन आईडीएफ ने समय रहते उसे निष्क्रिय कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 300 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दागी है। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा है। तो आइए जानते हैं हिजबुल्लाह के पास कौन कौन से हथियार हैं। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास रॉकेट और मिसाइलों का भंडार है। उसके पास करीब 1,20,000 रॉकेट और 2 लाख मिसाइलें हैं। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास कथित तौर पर 2006 में 15,000 रॉकेट थे, लेकिन अब ये संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है। इसके पास 4 किमी से लेकर 500 किमी तक मार कर पाने वाली मिसाइलें हैं। खास बात यह है कि वह फतेह 110 और स्क्वाड जैसी मिसाइलों से लैस है। ये मिसाइलें 310 मील दूर तक सटीक निशाना साध सकती हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के पास कई आधुनिक टैंक और तोप भी मौजूद है। पिछले साल अक्टूबर में गाजा में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से इजरायली सेना उत्तरी सीमा पर लगातार हिजबुल्लाह के साथ भी गोलीबारी कर रही है। हिजबुल्लाह ने स्वीकार किया है कि लगभग 1 साल से जारी संघर्ष में उसके 500 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। इस दौरान इजरायल ने शिया चरमपंथी गुट के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसमें वरिष्ठ कमांडर फौद शुकुर भी शामिल है। मैं आपको बता दूं कि इन हमलों के ठीक पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें हजारों लोग घायल हुए थे। इस हमले ने हिजबुल्लाह के 1500 से ज्यादा लड़ाकों के बेकार कर दिया। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और बदला लेने की कसम खाई है। पिछले शुक्रवार को इजराइल ने बेरूत पर हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना लगातार हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बना रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की आधी क्षमता नष्ट कर दी है। हालांकि इस बारे में कोई स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमलों के जवाब में मिसाइल और रॉकेट की बौछार की है। हर दिन हिजबुल्लाह इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दाग रहा है। हर अगले दिन यह इजराइल के और अंदर हमले कर रहा है। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस के चलते इन हमलों का इजराइल पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि हिजबुल्लाह को कम करके नहीं आंकना चाहिए। हिजबुल्लाह अभी भी इजराइल के लिए एक खतरनाक विरोधी है। चरमपंथी गुट ने अभी तक के अपने अधिकांश हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर इजरायली सेना लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करती है तो उसके लिए ये गाजा जैसा बिल्कुल नहीं होगा। इजरायली सेना प्रमुख ने हर्जी हलेवी में बुधवार को संकेत दिया कि इजराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू कर सकते हैं।